अच्छा, मेरे ख़्याल से सब बहनों की ना कोशिश होती है कि सुबह का टाइम हमारा बहुत अच्छे से मैनेज हो जाए। और सुबह का जो टाइम होता है इतनी जल्दी होती है कि समझ में नहीं आती कहाँ से शुरू करें और क्या करें, क्योंकि बच्चों ने स्कूल जाना होता है और हस्बैंड ने ऑफिस जाना होता है। बच्चों का लंच बॉक्स, नाश्ता, सब कुछ अकेले इंसान को जब करना पड़ता है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। लेकिन यकीन माने, छोटी छोटी सी टिप्स है, अगर आप इन्हें फॉलो करके अपनी रूटीन में शामिल कर लेना तो सुबह का नाश्ता क्या, सारा दिन ही आपका तकरीबन बहुत अच्छे से मैनेज हो जाएगा। मैं ये नहीं कहती कि आप सारा दिन आप काम में गुजार दें, लेकिन यकीन माने सुबह का जो आपकी रूटीन है वो थोड़ा-सा बेहतर कर लेती है ना। यकीन माने जो सारा दिन आप काम में लगा देती है ना, तो मैं कहती हूँ 1 घंटे या 2 घंटे में सारे आपके काम हो जाएँगे और पूरा दिन आपके पास फिर बहुत ज़्यादा टाइम है कुछ और काम करने के लिए। तो प्यारी बहनों, आज मैं आपके साथ अपनी सुबह की रूटीन शेयर करने वाली हूँ। मुझे यकीन है कि ये वीडियो आपके दिन को आसान और खुशगवार बना देगी। तो आप जानती हैं कि सुबह जल्दी होती है, बच्चों के साथ काम, घर के काम, सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। लेकिन आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ सिर्फ 3 छोटे-छोटे काम जो आपके दिन की पूरी शुरुआत को ना बदल सकते हैं। तो ये छोटी टिप्स हैं जो आप हर रोज़ फ़ॉलो कर सकती हैं और बाकी वक़्त को भी बचाती हैं, दिन को भी जो है ना हमारा खुशगवार बनाती हैं। तो वीडियो पूरी देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपके लिए कुछ ख़ास और छोटे-छोटे राज़ लेके आई जो हर औरत को मालूम होना चाहिए। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, जो दिन की शुरुआत होती है वो नाश्ते से होती है और ये वो टाइम होता है जहाँ हमें इतनी ज़्यादा जल्दी होती है और हमारी कोशिश होती है कि नाश्ता हेल्दी हो और होना भी चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा इस चीज़ कहती हूँ कि जो अपना नाश्ता हेल्दी करें, क्योंकि नाश्ता जितना हेल्दी होगा आपके जो दिन है ना वो बहुत अच्छा गुजरेगा। अच्छा, आजकल क्या करते हैं कि नाश्ता इतना नॉर्मल होता है, ख़ुद भी इतना हल्का करते हैं ख़वातीन, बस चाय ले ली, बिस्किट ले लिया, बच्चों को भी इस तरह दे देते हैं। ऐसे बिल्कुल भी ना किया करें, नाश्ता आप बिल्कुल हेल्दी किया करें। तो उसके लिए आप ऐसा किया करें कि सुबह का टाइम ना आपके पास बचे, क्योंकि बहुत शॉर्ट टाइम होता है। तो आप जो नाश्ते की तैयारी है ना वो रात को क्या करें, आधे से ज़्यादा जो तैयारी आप रात को कर लेंगे तो सुबह आपको इतनी ज़्यादा वो नहीं होगी, कि सुबह का टाइम ही बहुत शॉर्ट होता है ना। तो आप जब आधे से ज़्यादा तैयारी रात को कर लेंगे तो यकीन मानिए सुबह आपकी बहुत ज़्यादा टाइम की बचत हो जाती है। उसके साथ साथ आप कोशिश करें, मैं तो कहती कोशिश क्या सबको ही करना चाहिए, सुबह टाइम से उठना चाहिए, बिल्कुल भी लेट नहीं उठना चाहिए, क्योंकि बहुत बुरी आदत है। और ये आदत के साथ साथ जो घर की बरकत है वो भी चली जाती है। जितना आप टाइम से उठेंगे तो यकीन माने आप रात को भी नहीं करेंगे तो सुबह आपके पास बहुत अच्छे टाइम होता है अपने काम को बहुत अच्छे से मैनेज कर लेने के लिए। बस आपने करने क्या कि आपने सुबह टाइम से उठना है और कुछ आपने, और जो सुबह नाश्ते का प्लान है ना वो रात को क्या करें कि आपने सुबह बच्चों को लंच बॉक्स में क्या देना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा टेंशन यही होती है कि बच्चों का लंच बॉक्स, क्योंकि ये प्लान आप रात को करें। जो आप ये जब भी प्लान कर लेते हैं तो आपका जो ये जो हमारा दिमाग होता है इस चीज़ को मान चुका होता है, हमें पता होता है कि हमने लंच में क्या देना, तो ये टेंशन कम होता है। लेकिन जब हम सुबह ये चीज़ का डिसाइड कर होते हैं कि हम लंच में क्या दे, तो हमें समझ ही नहीं आती और ऊपर से टाइम भी बहुत शॉर्ट होता है। तो बस कोशिश करनी अपनी आधा से ज़्यादा रात को काम करने हैं। और उसके साथ साथ आपने मैं हमेशा ये चीज़ कहती हूँ, आटा फ्रेश गूंदा करें। मैं कभी भी आपसे ये नहीं कहती कि आप आटा वो रात को गूंदें, आप शाम का आटा है या सुबह का आटा फ्रेश गूंदें, लेकिन थोड़ा सा टाइम से गूंद लें, सॉफ्ट वाला आटा गूंदें, नरम रखा करें, बहुत ज़्यादा सख्त ना रखा करें। तकरीबन आप 1 चम्मच इसमें ऑयल या घी का इस्तेमाल करें, आपकी जो रोटी है, पराठे इतने मज़े के बनेंगे, यकीन माने बहुत सॉफ्ट बनेंगे। तो ये आप ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, आप जब फ्रेश आटा गूंदते हैं ना उसकी रोटी भी अच्छी बनती है, अच्छी और जल्दी भी बन जाती है। लेकिन आपने आप जो बेलने से बेलती है तो आपको पता होगा इस चीज़ का कि जो फ्रिज का ठंडा आटा होता है वो बहुत सख्त होता है, टाइम भी लेता है, इतना प्यारा कलर भी नहीं आता, तो आपका जो जायका वो भी नहीं आ रहा। तो इस चीज़ पे आप क्या करें कि लाजमी आप आटा जो फ्रेश गूंदा करें। अच्छा जी, उसके बाद आती है हमारी नाश्ते से बात, किचन की सफाई। आप अच्छा जी, आपने अपना नाश्ता कर लिया, हेल्दी नाश्ता किया करें। उसके बाद आपने तकरीबन नाश्ते के बाद, पहले नाश्ता बाकी काम बाद में करना, ठीक है ना। नाश्ता करने के बाद आपने ये नहीं है कि आप नाश्ता करने के बाद सो जाएं, या फिर आपने जो सुबह का काम आप वो शाम में कर रही हैं, सब बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है ना। आप खुद भी हेल्दी रहना चाहती हैं, आप चाहती हैं आप खुद भी फ्रेश हो, बिल्कुल भी मोटापा ना हो और काफ़ी मसले वो भी ख़त्म हो जाए। आपने नाश्ता करने के बाद कोई 10 मिनट आपने मतलब इजी होकर नाश्ता करना। उसके बाद आपने घर की सफाई लाजमी करनी है, मतलब झाड़ू लगाना, तपड़ी लगानी है। अच्छा, ये होता है कि आपने जो काम है ना घर की सफाई सुबह का होता है, मतलब जिन्होंने हेल्पर नहीं रखी हुई, हेल्पर होते हैं आपको पता, ज़्यादातर बस जो औरतें घर का खाने बना रही होती हैं, बाकी काम हेल्पर कर रही होती हैं। तो मैं तो इस चीज़ को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, क्योंकि जो काम आप खुद कर रहे होते हैं ना, जो आप अपने घर का काम अपने हाथ से कर रहे होते हैं, आप एक दिन अच्छे से काम कर, लेकिन माने 2-3 दिन 8 दिन आपकी इजीली निकल जाती है, क्योंकि इतनी अच्छी सफाई हो रही होती है जो कि हेल्पर नहीं कर रही होती है। अच्छा, घर की सफाई में आप ऐसे क्या करें कि रात को आप जब लेटें, आप उससे पहले तकरीबन 10 मिनट आप लगा
डालें। जो एक्स्ट्रा चीज़ें इधर-उधर बच्चे फेंक देते हैं, जो कि हमें समेटने में काफ़ी टाइम लग जाता है, वो रात को आप समेट दें। जो दूसरे कमरे हैं जिसमें आप सोती हैं, उनके अलावा जो दूसरे कमरे हैं उन्हें आप अच्छे से नीट एंड क्लीन कर दें, बेडशीट अच्छे से साफ़ कर लें। तो सुबह को आपको बिल्कुल साफ़ मिल जाएगा। वो आपका जो टाइम है ना, वो जो तकरीबन वो कहते हैं आपको सारा दिन लग जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। 1 घंटे में आपका मुकम्मल जो टाइम है ना, वो मैनेज हो जाता है। तो बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि बस आपने कोशिश करने का, आपने थोड़ा-सा काम अपना रात को करना है। उसके साथ-साथ आपने जब झाड़ू लगाना, तो आपने डायरेक्ट झाड़ू नहीं लगाना। आप मतलब कोशिश करते हैं, झाड़ू लगा लेते हैं, बेडशीट बाद में आप सही कर रही होती हैं, तो बिल्कुल भी नहीं। पहले अच्छे से हर चीज़ को साफ़ करें, अच्छे से बेडशीट बिछाएँ, जो चीज़ें बिखरी हुई हैं उन्हें समेटें, अपनी जगह पे रखें। हर चीज़ बिल्कुल नीट क्लीन करने के बाद आपने झाड़ू लगाना है, ठीक है ना? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये ऐसा होता है कि बाज़ दफ़ा हम झाड़ू लगा लेते हैं और भी बेडशीट बाद में हो रही होती है, तो वो जो ऊपर भी गंद डला होता है नीचे वो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। और उसके बाद जब आप अच्छे से खुद से काम करती हैं, अपने हाथ से काम करती हैं, तो आपको पता है कि घर की जो नुकरें हैं ना, और जो वो बिल्कुल आप अच्छे से साफ़ कर रही होती हैं, तो वो जो तसल्ली होती है ना अपने हाथ से काम करने की, तसल्ली जो खुद कर रही होती है, वो कभी भी दूसरा नहीं कर पाता। तो मुझे तो कभी भी नहीं। और मैं कहती हूँ झाड़ू कैसे, झाड़ू आप अच्छे से लगाती हो ना, दबा के लगाती हो, नीट करके लगाती हो ना, तो आपका घर मुकम्मल साफ़ हो जाता है, और जो आप डस्टिंग करने की भी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आप जब झाड़ू लगाएँ, अच्छे से लगाया करें कि जो रेत है वो मुकम्मल निकल जाए। तो ये चीज़ जो झाड़ू है ना, वो काफ़ी आपका जो काम है ना, वो उसको कहते हैं ना, कम कर देता है। अच्छा जी, ये चीज़ होती है, अगर आप एक दफ़ा अच्छे से सफाई कर लें ना, तो मेरा नहीं ख़्याल है कि आपको दोबारा भी सफाई करनी पड़ती है। लेकिन अब ये जो होती है, बच्चे होते हैं तो ज़ाहिर है घर बिखरा हुआ था, बच्चा आप समेटते हो, उधर को बच्चे डाल देते हैं, मतलब चीज़ें बिखेर देते हैं, उधर को फेंक देते हैं। तो मेरे ख़्याल से बच्चों में तो ऐसा गुज़र ही जाता है, टाइम लग ही जाता है। लेकिन हर चीज़ का होता है कि बच्चों को थोड़ा-सा बताया जाए, बच्चों को शुरू से इस चीज़ का बताया जाए, तो बच्चे नहीं करते। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे कभी भी नहीं करते। मतलब मैंने बाज़ दफ़ा बच्चे देखे हैं, वो फ़ौरन से मतलब चीज़ें फेंक देते हैं इधर से उधर। तो बच्चे से आप मतलब ये चीज़ अगर बच्चों को सिखाएँ कि ये चीज़ें इधर से उठाई इधर रखें, तो यकीन मानिए बच्चे फिर बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। अच्छा जी, उसके साथ-साथ अगर घर छोटा, तो ज़ाहिर आप बैठ के लगा लें, लेकिन मुझसे तो बैठ के बिल्कुल भी तफरीह नहीं लगती। अच्छा, मैं तब तक कि ना लगाऊँ, मुझे सुकून नहीं डलता। और यकीन मानिए आप खुद देख लें, अंदाज़ा हो रहा होगा कि मैं मतलब तफरीह लगा रही हूँ, तो वो रेत इतनी ज़्यादा नहीं है, मतलब है ही नहीं, क्योंकि झाड़ू अच्छे से लग गया, तो फिर वो जो रेत है ना, वो नहीं होती, क्योंकि झाड़ू कैसी है कि आप अच्छे से लगा लें, तो मैं कहती हूँ आधे से ज़्यादा आपका काम ख़त्म हो जाता है। तो ये आपने मतलब सुबह को करना। अच्छा, ये आप 1 घंटा कर लेती हैं ना, तकरीबन 1 घंटे में आपका पूरा घर का काम मैनेज होता है, नाश्ता भी हो जाता है, किचन की सफाई, डस्टिंग, हर चीज़ नीट एंड क्लीन हो जाती है। तो यकीन मानिए आपके पास तकरीबन सारा दिन आप बच जाता है, आपके पास बहुत टाइम बचता है, उसमें आप कुछ भी कर सकती हैं। जो ख़वातीन गिला करती हैं, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मेरे मतलब सारा दिन ही गुजर जाता है। तो गुज़र ऐसे जाता है कि आपने अपने काम को मैनेज नहीं किया हुआ। तो आज से अपने काम को मैनेज करें, थोड़ा-थोड़ा अपने काम को करें, एक दिन में सारा काम करने ना बैठें। तो हर चीज़ का मतलब एक-एक दिन के लिए आप उसको डिसाइड करके रख लें, सोच के रख लें। एक दिन के एक काम करेंगी, काम भी फ़ौरन से ख़त्म हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे आपके काम फ़ौरन से ख़त्म हो गए हैं, और आप पे मतलब जो थकावट वो भी नहीं होगी, काम का मतलब आप ईज़िली रहेंगे, आपके पास बहुत टाइम बच जाता है। क्योंकि कोई भी काम होता है ना, उसको मैनेज करने से इंशाल्लाह सब कुछ हो जाता है। बस आज की मेरी छोटी सी वीडियो मेरी प्यारी बहनों को उम्मीद है पसंद आई होगी। तो लाज़मी आपने अपनी प्यारी बहनों से शेयर करना, ताकि वो भी कोई टिप्स से ढूँढ आज़मा के आप भी अपनी ज़िंदगी को आसान कर सकते हैं। तो उसके साथ-साथ मैं कहती हूँ काम को इतना सर पे सवार ना किया करें। लेकिन हाँ, ये है कि काम लाज़मी किया करें, सफाई लाज़मी रखा करें, ठीक है ना? घर को गंदा ना छोड़ा करें। तो जी, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।